दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग का जो माहौल गर्म हो चुका है, इन हालात में दुनिया के बाकी तमाम देश कहाँ खड़े हुए हैं? कौन से देश हैं कि जो अब तक खुलकर भारत की सपोर्ट में आ चुके हैं और कौन से देश हैं कि जो पाकिस्तान की तरफ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं? और ख़ास तौर से टर्की, ईरान, सऊदी अरबिया, यूएई, अज़रबैजान और तालिबान जैसे बेशुमार दुनिया के मुस्लिम देशों या मुस्लिम हुकूमतों का इस पूरे मामले पर क्या रुख नज़र आ रहा है, यही सारी चीज़ें आज की इस छोटी सी वीडियो में जानने और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करें पाकिस्तानी सेक्शन की, तो अभी तक दुनिया के दो ऐसे मुस्लिम देश हैं कि जिनके बयानों या फिर जिनकी एक्टिविटीज़ को देखकर ये कहा जा सकता है कि वो खुलकर पूरे तरीके से पाकिस्तान की सपोर्ट में आ चुके हैं, जिसमें से पहला नाम तो है टर्की का, जबकि दूसरा वो देश है अज़रबैजान। आप देखिए कि ये भी अपने आप में ये बड़ी ही अजीब बात है कि पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा देश है कि जो ऑफिशियली इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। उसके तो पासपोर्ट पर भी यही लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट पूरी दुनिया के लिए एक्सेप्टेबल है सिवाय इजराइल के। मगर दूसरी तरफ ये जो अज़रबैजान है, इसको एक ऐसे देश के तौर पर देखा जाता है कि जो पूरी मुस्लिम दुनिया में ऑफिशियली इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर है। मगर इसके बावजूद भी इन दोनों ही देशों के अगर दोस्तों की लिस्ट चेक की जाए तो हमेशा इन दोनों का एक दूसरे की फ्रेंड लिस्ट में टॉप पर नाम मिलेगा। और तो और अभी 3-4 साल पहले अज़रबैजान की जो अर्मीनिया से जंग हुई थी, उसमें भी दरअसल अज़रबैजान का जिन दो देशों ने सबसे ज़्यादा साथ दिया था, सबसे ज़्यादा मदद की थी, वो टर्की और पाकिस्तान ही थे। अब आगे बढ़ें और बात करें अफ़गानिस्तान की हुकूमत तालिबान के बारे में, तो वैसे तो इस मामले पर अफ़गानी हुकूमत का जो बयान आया था वो दुनिया के ज़्यादातर देशों की तरह एक बैलेंसिंग बयान था। मतलब उन्होंने कहा कि ये जंग वगैरह इस एरिया के हित में नहीं है, दोनों को सूझबूझ के साथ और बैठकर इस पूरे मामले को सुलझाना चाहिए। लेकिन अब अगर बात की जाए कि इस कॉन्फ्लिक्ट में तालिबान की ये हुकूमत खड़ी कहाँ है, तो फिर देखिए इस मामले में तो एक ऐसा फेरबदल देखने को मिल रहा है कि जो इतिहास में किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। वो इसलिए क्योंकि अगर तालिबान के इतिहास पर नज़र डाली जाए तो उसके रिलेशन पाकिस्तान के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। तालिबान जब बना था तो उसमें भी पाकिस्तान का एक बड़ा योगदान था। तालिबान ने जब पहली बार अफ़गानिस्तान पर हुकूमत शुरू की थी तो उस वक्त भी पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे रिलेशन शेयर किए थे। और अभी एक बार फिर से 2020 में जब तालिबान की दोबारा से अफ़गानिस्तान में वापसी हुई, तब भी इसको पाकिस्तान में एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ के तौर पर देखा गया और बाकायदा पाकिस्तान ने तो इस चीज़ को सेलिब्रेट किया था। मगर जैसा कि हम जानते हैं कि फिर धीरे धीरे हालात बदलते चले गए, पाकिस्तान और तालिबान के बीच दुश्मनी शुरू हो गई और इन दोनों के बीच झड़पों की खबरें आने लगीं। और तो और पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक कर दी, जिससे मामला और ख़राब हो गया। और तो और फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तालिबान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना भी शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होती है उसका जिम्मेदार यही तालिबान है। अब एक तरफ तो तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते ख़राब हो रहे थे, दुश्मनियां बढ़ रही थीं, तो दूसरी तरफ तालिबान की उस इंडिया के साथ नज़दीकियां बढ़ रही थीं कि जो इंडिया उसको अभी तक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है। एक के बाद एक मीटिंग होती चली गई और इन दोनों के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ता चला गया। अफ़गानिस्तान के आम लोगों में भी इंडिया का जो बड़ा सपोर्ट मौजूद है वो भी अब और खुलकर सामने आने लगा। चाहे मामला क्रिकेट का हो या बाकी चीज़ों का हो, हर मामले में ही इंडिया और अफ़गानिस्तान एक साथ नज़र आने लगे। ये सब तो जनरल हालात में हो रहा था, वरना अगर फोकस सिर्फ और सिर्फ इसी पर किया जाए कि जो भी कुछ दिन से चल रहा है, मतलब जैसे ही कश्मीर के पहलगाम में एक ख़तरनाक और दर्दनाक आतंकवादी हमला होता है, दूसरी तरफ इंडिया ने जैसे ही जवाबी कार्रवाई की तैयारियां शुरू की, तो उन्हीं दिनों अचानक से अप्रैल के आखिर में एक दिन ये खबर ब्रेक होती है कि इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच मीटिंग हुई है, जिसके फ़ोटोज़ भी वायरल हुए, इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से भी कवर किया गया, तरह तरह के दावे किए गए और ख़ास तौर से पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ने, पाकिस्तान के जो थिंकर्स हैं, उन्होंने इसको लेकर खूब चिंताएं जताईं।
और तो और इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम दावों को उस वक्त और भी ज़्यादा मजबूती मिल गई कि जब पाकिस्तान से एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का ये बयान आता है। इसको आप वीडियो में देखिए। ये बात याद रखें कि ज़ाहिर शाह से लेकर अशरफ गनी तक जितनी हुकूमतें आई हैं प्रो इंडियन थी, सिवाय अमारत इस्लामी अफगानिस्तान। अगर हम कोई सियासत जानते, अगर हम कोई सफारत जानते, अगर हम कोई अपना मुल्की मफाद जानते, तो आज अफगानिस्तान को एक प्रो पाकिस्तान अफगानिस्तान होना चाहिए था। हम इनको भी धकेल रहे हैं कि जाओ तुम रूस के साथ कहीं बात करो, चाइना के साथ बात करो, इंडिया के साथ बात करो। आगे बढ़े, अब अगर ईरान के बारे में बात करें तो ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस तनाव पर गहरी चिंता जताई है और साथ ही दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। मगर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ईरान इस इलाके का एक ऐसा देश है कि जो हिस्टोरिकली दोनों ही पार्टीज के साथ अच्छे रिलेशन शेयर करता आया है। मतलब कि उसके पाकिस्तान के साथ भी ठीक ठाक रिश्ते हैं, जबकि दूसरी तरफ इंडिया तो उसका एक ऐसा साथी है कि जिसने उसका उस दौर में खूब साथ दिया कि जब उसके ऊपर वेस्टर्न देशों ने भरपूर सैंक्शंस लगाए थे। अमेरिका से भरपूर प्रेशर के बावजूद भी इंडिया ने ईरान के साथ बड़े लेवल पर इकोनॉमिक कोऑपरेशन जारी रखा, जिसका सबूत आज हमको चाबहार पोर्ट जैसी कई चीज़ों की शक्ल में नजर आता है। जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ना शुरू हुआ था तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान और इंडिया दोनों का दौरा किया और ईरान उन देशों में से एक बना कि जिसने सबसे पहले इस मामले में मीडिएटर बनने की पेशकश की। मतलब कि इन दोनों पार्टीज के बीच फैसला कराने के लिए बिचौलिया बनने की पेशकश की। आगे बढ़ें और बात करें रशिया की, तो आपको बता दें कि रशिया की तरफ से ये बयान दिया गया है कि वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव बढ़ने से काफ़ी चिंतित हैं और वो दोनों ही देशों से ये अपील करते हैं कि वो क्षेत्र में और भी ज़्यादा तनाव बढ़ने से रोकने के लिए संयम बरतें। वैसे यहाँ पर हमारे लिए ये जान लेना ज़रूरी है कि अगर इतिहास पर नज़र डाली जाए तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जितनी भी अहम जंगें हुई हैं उनमें रशिया, या फिर आप कह सकते हैं कि रशिया की जगह पर जो पहले हुआ करता था, मतलब कि USSR, उसने आम तौर पर इंडिया का ही साथ दिया है और वो खुले तौर पर इंडिया के साथ ही खड़ा नज़र आया है। और अगर बात सिर्फ इस मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट की ही कर ली जाए तो इस बार भी इंडिया की तरफ से जो हथियार सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहा है, मतलब कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, तो वो हथियार रशिया का ही है। मतलब कि इंडिया के द्वारा वो हथियार रशिया से ही खरीदा गया है। दुनिया की एक और बड़ी ताकत मतलब कि चाइना का रुख बिल्कुल उल्टा नज़र आता है। मतलब ये कि इतिहास में चाइना का झुकाव हमेशा से ही पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा रहा है। इसकी वैसे तो बहुत सारी वजह हो सकती हैं, मगर एक अहम वजह ये भी मानी जाती है कि क्योंकि खुद इंडिया और चाइना का आपस में भी बॉर्डर की वजह से लंबे वक्त से कॉन्फ्लिक्ट रहा है। अब क्योंकि दुनिया में आमतौर पर ये एक दस्तूर माना जाता है कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है, उसी कायदे कानून के हिसाब से शायद चाइना और पाकिस्तान हमेशा से ही क्लोज रिलेशन शेयर करते आए हैं। ऑफिशियली तो दुनिया के ज़्यादातर देशों की तरह चाइना की तरफ से भी एक डिप्लोमेटिक रिस्पांस ही आया है। दोनों ही देशों से संयम बरतने की अपील की गई है, मगर दुनिया जानती है कि चाइना का झुकाव हमेशा से ही पाकिस्तान की तरफ है, बल्कि मौजूदा दौर में पाकिस्तानी आर्मी के पास जो हथियार मौजूद हैं उनमें से ज़्यादातर तो चाइना के ही हैं। आगे बढ़ें और अगर बात करें हम ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन ने भी दुनिया के ज़्यादातर देशों की तरह एक डिप्लोमेटिक और बैलेंस स्टेटमेंट दिया है। मतलब दोनों ही पार्टीज से, दोनों ही देशों से संयम बरतने की अपील की है और पूरे मामले को बातचीत के जरिए से सुलझाने की अपील की है। मगर हाँ, ब्रिटेन के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं मतलब कि ऋषि सुनक, उन्होंने एक्स पर एक स्टेटमेंट जारी करते हुए इंडिया को फुल सपोर्ट किया है। UAE मतलब कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी दोनों ही देशों से संयम बरतने की अपील की है और कहा है कि कोई भी ऐसा काम ना किया जाए कि जिससे रीजनल या फिर इंटरनेशनल शांति को खतरा पैदा हो। UAE ने भी दुनिया के कई और देशों की तरह पूरे तनाव को, पूरे मामले को डिप्लोमेसी और बातचीत के जरिए से सुलझाने का मशवरा दिया है।
बात करें अमेरिका की तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमला हुआ था तो इसको कंडेम किया था और इसको बहुत ज़्यादा शर्मनाक बताया था। और डोनाल्ड ट्रंप के बयान में ये भी कहा गया था कि वो आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में इंडिया के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। बाद में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये तनाव और भी ज़्यादा बढ़ा तो अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, मतलब के सिक्योरिटी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, तो उनकी तरफ से भी बयान जारी किया गया और दोनों ही देशों से तनाव कम करने की अपील की गई। और साथ ही ये भी कहा गया कि डायलॉग मतलब कि बातचीत के जरिए से इस मामले को सुलझाया जाए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप वाली उस बात को मार्को रूबियो ने भी एक बार फिर से दोहराया और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ इस जंग में वो भारत के साथ पूरे तरीके से खड़े हैं। आखिर में बात करें सऊदी अरबिया की तो सऊदी अरबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने पहलगाम में होने वाले उस दर्दनाक आतंकवादी हमले को स्ट्रांगली कंडेम किया था और ऐसे मुश्किल हालात में इंडिया के लोगों के साथ खड़े होने की बात कही थी। हालांकि जहां तक मामला अब डायरेक्ट इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच शुरू होने वाले इस कॉन्फ्लिक्ट का है, इस बढ़े हुए तनाव का है, तो इस मामले में सऊदी अरबिया का रुख भी काफ़ी डिप्लोमेटिक और बैलेंस नज़र आ रहा है। उसने भी दोनों ही देशों से बातचीत के ज़रिए से और डिप्लोमेटिक वे में इस पूरे मामले का हल निकालने की अपील की है और साथ ही साथ बिल्कुल ईरान की तरह उसने इन दोनों देशों के बीच सुलह कराने में एक मीडिएटर का किरदार अदा करने की भी इच्छा जाहिर की है। इसी के साथ आज के अपने वीडियो को भी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।